नहीं, मेरा एक बार्बर है, मैं बाल कटाने गया था। तो कह रहा है कि कहाँ लिया भैया आप एडमिशन? मैंने बताया उसे भाई आईआईटी में लिया। कह रहा है कि भाई बगल वाले का लड़का भी आईटीआई में भी है, आप जाके उनसे ना मुलाकात कर लीजिएगा, आपको सब सिखा देंगे। मैंने कहा यार उठा के पटक दूंगा तुमको। आईआईटी को क्या आईआईटी बनाती है? तो सबसे वो है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ही आईआईटी को आईआईटी बनाती है। वो चीज उनको पसंद नहीं है, मतलब जनरली पढ़ाई किसी को पसंद नहीं रहती। तो वो जो जिस चीज को नापसंद करते हैं उसके लिए वो दिन में 13 13 14 14 घंटे लगा सकते हैं। तो जब जो चीज उनको पसंद है तो वो करने में वो क्या खर्च कर सकते हैं। मेरे को बचपन से कोयला काफी पसंद था। मैंने कहा कोयले से सराउंडेड कोई जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने कहा वहीं से चलते हैं, ये सब सही है। फ्यूचर एक्टर है सत्यम। हाँ स्टार्टिंग फैंस ऑफ वासेपुर के थर्ड सीरीज को देखते या यस ये सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद। और मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईटी पटना आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। आज हम आईआईटीएन टॉक्स के एपिसोड 2 के साथ आप सबों के बीच प्रेजेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम सम ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अदितेश उपाध्याय का, हेलो एवरीवन। देन आयुष चौहान, लो भाई। देन यश अग्रवाल, हाय। एंड फाइनली सत्यम गोयल। हाय। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि तुम लोग हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताओ, अपना इंट्रो दो। Hi guys, I am Aditesh Upadhyay and I am pursuing my Bachelor's of Technology in Mining Engineering from IIT Dhanbad and I am from Patna, Bihar. Hello guys, I am Ayush Chaman. I am pursuing the Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from IIT ISM Dhanbad and I am from Dehradun, Uttarakhand. हेलो, मेरा नाम यश अग्रवाल है। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मेरी ब्रांच मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। Hi guys, my name is Satyam. I am pursuing Bachelor of Technology in Mechanical Engineering from IIT Dhanbad and I am from Dholpur, Rajasthan. तो जैसा कि हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन चल रहा है, तो तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? और कोई फनी मोमेंट्स अगर ऑनलाइन क्लास में हुआ हो, एक सेमेस्टर बीत चुका है तो कोई फनी मोमेंट अगर याद आता है तो बताएं। और फ्रेंड्स और सीनियर्स कैसे लगे? फ्रेंड्स और सीनियर्स कैसे फ्रेंड्स और लगे? सीनियर कैसे लगे ये भी बताएं। आज जाता हूँ कौन है भाई? वो है प्रोफेसर का मेरे को शक्ल भी नहीं पता यार ढंग से। फ्रेंड्स और सीनियर्स का ये सीन है कि फ्रेंड्स तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑनलाइन में इतनी जल्दी और इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि मैं मतलब हूँ तो एक्सट्रोवर्ट बट मतलब ऐसा हूँ थोड़ा मतलब ईगोइस्टिक कह सकते हैं। मतलब मैं जल्दी से किसी से खुद से बात करता नहीं हूँ, बट सामने से काफी बंदे बात करते हैं तो अब सही है, बहुत लोगों से काफी बन गया। और सीनियर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, मतलब काफी हेल्पफुल है। फिर बट एक चीज और ऐड तो करना चाहूंगा। फ्रेंड्स के बीच में कुछ सांप भी है, सांप। नमूने है भाई, नमूने भी एक से हाँ, एक। नमूने एक्चुअली नमूने। एक्चुअली मैं नमूने वो छोड़ यार आयुष बताएगा, आयुष बता यार कैसे कैसे डीएम आते हैं हाँ तेरे को? जी अच्छा, मैं क्लास का सीआर हूँ तो मुझे क्वेश्चन कैसा आता है कि भाई क्लास स्टार्ट नहीं हो रही। मैं ठीक है भाई अभी क्लास नहीं है, ठीक है बोल दिया, मान लो अभी क्लास नहीं है, ठीक है क्यों नहीं है, अबे तुम्हें क्या करना है जान के क्यों नहीं है? चलो ठीक है, वो क्वेश्चन फिर ये क्यों नहीं है, हमें पढ़ना है, चलो ठीक है। कभी कभी कहते हैं मैंने मान लो बोल दिया कि क्लास इस लिंक पे नहीं इस लिंक पे हो रही है, ठीक है तो उनको ये भी जानना है कि क्यों हो रही है। और स्टार्टिंग में तो काफी अजीब अजीब क्वेश्चंस आए थे, अब तो खैर मैं मतलब जो मेरे को काम का लगता है वही मैसेज खोलता हूँ। यार कभी कभी जेन्युइन सीन था यार। क्या हुआ था ना, एंड सेम के पहले तक मैंने मतलब जनवरी से क्लास करना छोड़ दिया था, तो मेरे को मालूम ही नहीं यार किस लिंक पे क्लास चल रहा है। मैंने अभय से पूछा भाई लिंक भेज दे, वो कह रहा है अरे वो जो जिस पे रोज होती है ना क्लास उस पे हो रही है। अब मुझे सच में नहीं पता था यार किस पे क्लास हो रही है। अब वो मुझे आधा घंटा गालियां दिया मुझे। तो ये सब जेन्युइन केसेस भी होते हैं भाई। अरे मैं तो खुद लिंक मांग लेता था कभी कभी। सीआर होके सीआर साहब भाई। पता ही नहीं है भाई, मैंने इसने मतलब जनवरी से नहीं करी, मैंने 1 महीने करी होगी, वो भी थोड़ा उम्मीद में कि क्या पता कुछ हो जाए। उसके बाद मैंने क्लास नहीं किया, मैं बस तब ज्वाइन करता था जब सर बुलाते थे। दोस्तों मेरा अगला सवाल ये है कि आईआईटी धनबाद क्यों सिलेक्ट किया तुम लोगों ने? क्या रीजन था आईआईटी धनबाद सिलेक्ट करने के पीछे? यार धनबाद इसलिए चुना ना क्योंकि बॉम्बे तो पसंद ही नहीं है अपन को, वहाँ सुशांत का मर्डर हो गया था तो वहाँ तो जाना नहीं है अपने को। और दिल्ली में पोल्यूशन यार काफी है।
खड़गपुर यार, झाड़ झक्कड़ में कौन जाए, और घर के पास भी था यार धनबाद, तो सोचे चलते हुए बैग उठा के और बस पहुंच गए। मेरे को बचपन से कोयला काफी पसंद था। मैंने कहा कोयले से सराउंडेड कोई जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने कहा वहीं से चलते हैं, आईएसएम सही है। अरे मैं तो ना गैंगस्टर बात से उससे इंस्पायर हो गया था। जेन्युइन जवाब देता हूँ, धनबाद सिलेक्ट क्यों किया था। तो देखो बेसिकली रैंक कुछ इतनी भी अच्छी नहीं थी, फिर वो अर्थ साइंस ब्रांच के धनबाद बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये रीजन था आईआईटी धनबाद सिलेक्ट करने की। फिर फैमिली के भी पास। तो जैसे कि आईआईटी में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, तो तुम लोगों ने कौन कौन से क्लब्स ज्वाइन किए हैं? क्लब्स तो काफी सारे हैं, मतलब हमने 2 मेजर क्लब किए हैं, इसमें से पहला है चैनिका और दूसरा है काफी सम्मानित क्लब हमारे कॉलेज का जिसका नाम है WTS। मैं और आयुष उसके प्रमुख मेंबर हैं। हमारे दर्शकों को बता दें कि ये WTS क्या है। आयुष बताएगा। दो क्लब्स में, दो सबसे मेजर क्लब है आईआईटी आईएसएम के, चैनिका संघ और WTS हमने इस साल ऑनलाइन एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए बच्चों के स्ट्रेस को रिलीज करने के मानसिक लिए, विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए हमने एक नया क्लब का इजाद किया है। इसकी फुल फॉर्म है सबसे पहले तो वी द स्पैमर्स। तो हम जब ऑनलाइन क्लासेस से परेशान हो जाते हैं, हमें कहीं जाने को नहीं मिलता, हम लोग घर में कैद हैं, हम अपना मेंटल प्रेशर कहाँ निकालें, इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है कि स्टिकर भेजो, गुस्सा निकालो। तो भी भाई 1-2 स्टिकर नहीं भेजते हम लोग, एक दो 10,000 नहीं। कम कभी भेजे ही नहीं हमने। हमारा रिक्रूटमेंट उसमें क्या होता है कि आपको 20 सेकंड्स मिलते हैं और आपके 150 स्टिकर्स आने चाहिए 20 सेकंड्स। WTS एक परिवार है, तो यहाँ पे अगर किसी का हमें एंट्री लेनी होती है तो हमें हर मेंबर से पूछना पड़ता है, मतलब सबके पास वीटो पावर है, अगर एक भी बंदा मना कर देगा तो नहीं देंगे। इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए एक खास ऑफर है, इसमें डायरेक्ट आयुष एंट्री देगा इस वीडियो के व्यूअर्स को अपने क्लब में। हाँ, जो चैनल सब्सक्राइब करेगा, हाँ उसको डायरेक्ट, डेट एंट्री उसको। नो इंटरव्यू। मैं 2 क्लब में हूँ, चैनिका संघ और अगर ड्रामेटिक क्लब, दोनों काफी मेन क्लब है धनबाद के। फ्यूचर एक्टर है सत्यम। हाँ स्टार्टिंग है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का थर्ड सीरीज, गैंग्स ऑफ वासेपुर के थर्ड सीरीज। या यस ये हाँ तो बेसिकली मैं 3 क्लब में हूँ, चैनिका संघ, लाइव टॉक ISM और उड़ान। सबके बारे में बताएं क्या क्या होता है सब में, कौन से क्लब में क्या क्या चीजें होती हैं। चैनिका संघ तो हिंदी लिटरली क्लब सब जानते ही है, और लाइव टॉक ISM पॉडकास्ट क्लब है ISM का, उसमें जैसे हम अभी इंटरव्यू करें तो बहुत इंटरव्यू वगैरह, और उड़ान करियर डेवलपमेंट क्लब है। तो जैसा कि तुम सभी चैनिका क्लब में हो, जो तुम्हारे कॉलेज का हिंदी लिटरेरी क्लब, तो मैं चाहूंगा कि तुम हमें 2 शब्द सुनाओ सब लोग। यार मैं सुनाता हूँ, बट मेरी लिखी हुई है नहीं, ये मैडम परवीन शाकिर जी की लिखी हुई है, मैं सुनाता हूँ। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम से। वाह। कभी नींद में, कभी होश में, तू जहां मिला तुझे देख कर, न नजर मिली न जुबां हिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए। कभी जुल्फ पर, कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। वाह वाह वाह। कोई गम नहीं तो रकीब को हाथ लगाए, कोई गम नहीं तो रकीब को हाथ लगाए, बस मेरे छूने पर मुझे पराया ना बताए। कि चोट लगी है दर्द होगा, चोट लगी है दर्द भी होगा, बस कोई उस बेवफा से कह दो कि अब मलहम न लगाए। तूने जब चाहा तो पाया मुझे,
खुदा करे तेरी चाहत तुझे न चाहे, तूने जब चाहा तो पाया मुझे, खुदा करे तेरी चाहत तुझे न चाहे और तू जाए, तू जाए, तेरा एहसास जाए, तेरा इश्क जाए, पर बैठो जब मैं कलम लेकर तो मेरी लिखी हर नज्म तेरी ही दास्तां सुनाए। तुझ पर किया अपना सब निसार, तेरे लिए ही जमाने को ठुकराया था, तेरे इश्क में रही होंगी खामियां गई, मैंने तो अपना हिस्सा दिल से निभाया था। अच्छा, शरार होता है स्पार्क, ठीक है, और महजबीन होता है मून लाइक फेस, कि तेरे नूर की शरार में खोकर किया सितम मैंने, तेरे नूर की शरार में खोकर किया सितम मैंने, ख्वाबों में भी मैंने तेरा ही महजबीन पाया था, कि अब इकरार नहीं अब वो प्यार नहीं, अब इकरार नहीं अब वो प्यार नहीं, तू मेरी रानी नहीं मैं भी अब शहरयार नहीं, कि अब बातें नहीं अब इंतजार नहीं, कि अब कोई बातें नहीं इंतजार नहीं, तुझसे बांटूं ऐसे कोई असरार नहीं, असरार होता है सीक्रेट्स, ठीक। तू दे गम मैं खुद में दबाऊं, तू दे गम मैं खुद में दबाऊं, अब दर्द में भी शोर नहीं, विचलित हो जाऊं बदलते मौसम से, समुद्र हूं आबशार नहीं। वाह वाह, बहुत तगड़ा। बहुत 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 खूब भाई, बहुत खूब बहुत भाई, उम्दा, अमेजिंग भाई, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मजा आ गया। मेरा एक 4 लाइनर है, मैं कल ही लिखा था मैंने कुछ ऐसे कि तुम खोए खोए से क्यों हो, कोई मसला हुआ है क्या, तुम इतना रोए रोए से क्यों हो, किसने दिल तोड़ा है क्या, तुम खोए खोए से क्यों हो, कोई मसला हुआ है क्या, तुम इतना रोए रोए से क्यों हो, किसने दिल तोड़ा है क्या। ये तो अब पुरानी कहानी सा हो गया है जनाब, ये तो अब पुरानी कहानी सा हो गया है जनाब, तुम बताओ कुछ नया हुआ है क्या। वाह, बहुत सही भाई, बहुत सही। अब यश अग्रवाल की तरफ से आएगा। मेरे सवालों का जवाब तुम, मेरी नींद मेरा ख्वाब तुम, मेरी ऐबों की ताबीर तुम, मेरा सुकून मेरा सबाब तुम, मेरी खामोशियां तुम, मेरी आवाज तुम, मेरी गजल तुम, मेरी अल्फाज तुम ही तुम बस हर जगह, तुम ही हो बस जीने की वजह, मेरा वजूद तुम, मेरी कहानी तुम, मेरी परछाई तुम, मेरी निशानी तुम, मेरा भरोसा तुम, मेरी हंसी तुम, मेरा सुकून तुम, मेरी बेबसी तुम ही तुम सांसों के सार में, और कोई नहीं है पूरे संसार में, मेरा नाम तुम, मेरा हिस्सा तुम, मेरा जिक्र तुम, मेरा किस्सा तुम ही हो आरज़ू मेरी, तुमसे ही है हर गुफ्तगू मेरी, मेरी सोच तुम, मेरी जज्बात तुम, मेरी दुनिया तुम, मेरा रब तुम, मेरी धड़कन तुम, मेरा सब तुम में ही छुपी है तन्हाइयाँ यार, तुम में ही छुपी है तन्हाइयाँ यारा, तुमसे ही महफिल और जुदाई यारा, मेरा आज तुम, मेरा कल तुम, मेरा अब तुम, हर एक पल तुम, मेरा अब तुम, हर एक पल तुम। वाह भाई वाह। तो बहुत सही। आईआईटी में एडमिशन्स के लिए जे एडवांस के एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है। जे एडवांस की तैयारी के टाइम तो इतना बिजी रहते हैं हम लोग कि कुछ और चीजें करने का मौका नहीं मिलता या फिर इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता लोगों को। लेकिन वही मैं बात करूं जे एडवांस के बाद के फेज की, तो जे एडवांस के बाद का फेज हम सब के लिए बहुत चेंजेस लाता है। तो आईआईटी में एडमिशन के बाद तुम लोगों के सराउंडिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए, ये हमारे व्यूअर्स को बताओ। देखो, फ्रॉम एक नॉर्मल चीज बताऊँ तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं वो तो थोड़ा बहुत भाव देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत अटेंशन दे देते हैं। बट ऐसे तत्व भी हैं समाज में जिन्हें नहीं पता है आईआईटी क्या होता है। मैंने बताया था पहले भी, मेरा एक बार है, मैं बाल कटाने गया था तो कह रहे कि कहाँ लिया भैया आप एडमिशन। मैंने बताया उससे भाई आईआईटी में लिया। कह रहा है कि भाई बगल वाले का लड़का भी आईटीआई में भी है, आप जाके उनसे ना मुलाकात कर लीजिएगा, आपको सब सिखा देंगे। मैंने कहा यार उठा के पटक दूंगा तुमको। यार फिर वैसे दोस्त वगैरह रहते हैं तो वो क्या ही भाव देंगे। जैसा पहला चल रहा था वैसा ही है, घर वाले अभी भी गालियां दे ही रहे हैं, दोस्त वगैरह आप हमेशा छूते रहते हो, अब से प्रधानमंत्री बन जाओ। और मतलब हाँ, जूनियर्स का मेरे जूनियर्स का काफी फनी रिएक्शन था, उनका था कि आयुष चौहान, लिटरली आयुष, उनका क्वेश्चन ये था आयुष तो तेज है।
तो मतलब बाकी कोई चेंज नहीं है, बस मतलब बाकी क्या कोई चेंज ही नहीं है मेरी लाइफ में तो फिलहाल। मोमेंट हुआ था आशुतोष के साथ भी, मैं चाहूंगा कि वो भी व्यूअर्स को बताएं। बताओ तो, आशीष। तो मैं एक दिन अपनी मम्मी के साथ ज्वेलरी शॉप पे गया था। तो वहाँ पे दुकान वाला पूछता है कि आपका बेटा क्या करता है। मम्मी ने कहा कि आईआईटी में इस बार इसका एडमिशन हुआ है, आईआईटी पटना में, कंप्यूटर साइंस से। तो बोला कि हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर कुछ टाइम बाद बोलता है कि आपका बेटा तो बड़ा स्मार्ट है और इसका 1 करोड़ का पैकेज भी लगेगा, तो शादी करवा दीजिए इसका। ओ भाई, सबको इनविटेशन रहेगा। भाई तुम सभी को आपने क्या कहा था फिर? लड़की मैं ढूंढ तो लो। कुछ कहा नहीं। मम्मी कहें कि अभी तो पढ़ाई चल रहा है, अभी शादी कैसे करवाते हैं। तो बोल रहे हैं कि शादी करवा दी, शादी के साथ पढ़ते रहेगा उसके बाद भी, उसके बाद जॉब कर लेगा। ओ भाई साहब। तो आईआईटी में आने से पहले जो भी हम लोग आईआईटी के बारे में सुनते हैं कि बहुत अच्छा पैकेज लगता है, बहुत कम पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा पैकेज लग जाता है, करोड़ों में पैकेज लगता है। तो ये सब जो भी हम लोग सुनते हैं बातें बहुत सारी आईआईटी के बारे में, तो इसमें कितनी रियलिटी है? यार देखो, जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना तो एक बड़ी ड्रीम लाइन सी इमेज बनी होती है कि आईआईटी में तो मतलब मौज ही मौज होगा, एक बार बस पहुंच जाए वहाँ पे। बट रियलिटी ये है साफ शब्दों में, ऐसा कुछ मतलब ड्रीम लैंड आइडियल थिंग्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसा पहला मिथ ये बर्स्ट कर दो अभी कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन बहुत है तो पढ़ा। भले हम लोग काम चला ले रहे हैं थोड़ा बहुत कम पढ़ के, लेकिन असलियत में जब तुम आओगे करेक्ट। कैंपस में तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सिलेबस है। ठीक है, दूसरी चीज रही बात पैकेज की, तो यार पैकेज तुम्हें तुम्हारे स्किल्स पे ही मिलेगा, आईआईटीएन के टैग पे नहीं मिलेगा। हर हर साल 10,000 आईआईटीएंस आते हैं, सबको तो 1 करोड़ का पैकेज नहीं लग सकता ना। ये तो जीडीपी कहाँ से कहाँ चली जाएगी भारत की। तो तो बस थोड़ा सा चलो ठीक है, एस्पिरेंट्स के लिए ठीक भी होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए एक आइडियल सी इमेज बनी रहनी चाहिए। अब बैक ऑफ द माइंड रखा करे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कि आप पहले सोच लो कि इतना रहेगा पैकेज, उतना रहेगा, देन फिर कम रहेगा तो फिर आप डिप्रेस रहोगे। तो ऐसा कुछ मत सोचो, बस सोचो कि मैं आईआईटी में जा रहा हूँ, अच्छी लैब जीऊंगा, सीखूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा, देन जो होगा वो देखा जाएगा। एक पॉइंट मैं अटैच करना चाहूंगा कि आईआईटी को क्या आईआईटी बनाती है, तो सबसे वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ही आईआईटी को आईआईटी बनाती है। तो आईआईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सराउंडिंग जो होता है वो आईआईटीएन से घिरा हुआ होता है, तो उनको सीखने को ज्यादा मिलता है। तो बस जो कुछ है इन्वायरमेंट का खेल है। आईआईटीज में बच्चे इतने ब्रिलियंट आते हैं, मतलब इतना प्रेशर ले रहे हैं वो कि जो चीज उनको पसंद नहीं है, मतलब जनरली पढ़ाई किसी को पसंद नहीं रहती, तो वो जो जिस चीज को नापसंद करते हैं उसके लिए वो दिन में 13-13, 14-14 घंटे लगा सकते हैं। तो जब जो चीज उनको पसंद है तो वो करने में वो क्या कर सकते हैं। अगर हमें इन्वॉल्वमेंट मिले तो दैट मींस आईआईटीएंस कुछ कर सकते हैं, और कंपनीज आईआईटीएंस में इंटरेस्ट लेती है, आप पर्टिकुलर में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली आप अच्छा ही करोगे, चाहे आप कहीं पे भी हो। बट यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एडवांटेज मिलेगा बिकॉज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। ये थोड़ी पॉजिटिविटी रखो कि मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कुछ आईआईटी से, मतलब ऐसा नहीं कि तुम अपनी होप से गिव अप कर दो। ये पॉजिटिविटी रखो कि तुम इंडिया के टॉप 10,000 बच्चों में से तो हाँ, हाँ मतलब ठीक है। तुम्हारी पढ़ाई मतलब अगर तुम मान लो आईएसएम में हो तो तुम टॉप 11 कॉलेज में हो। कितने मतलब कितने कॉलेजेस हैं इंडिया में, ठीक है। तो पॉजिटिविटी रखो, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम एक्सपेक्ट करोगे तो मतलब अगर तुम 20 लाख एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें 18-17, अगर तुम मेहनत करते हो तो इतना तो मिल ही जाएगा ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, मेहनत करो। तो इतने सारे डिस्कशंस के बाद अब जान लेते हैं कुछ बातें जेई एस्पिरेंट्स को जो मोटिवेट करे, जो इस बार जेई का एग्जाम देने वाले हैं। अभी जेई मेन भी होना है एक, और जेई एडवांस भी होना है। तो जेई एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे तुम लोग? यार देखो, ये जो टाइम आ चुका है यहाँ पे अब तुम्हें सब चीज वाइंड अप करनी है। ढंग से एक शेड्यूल बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उस पर स्टिक रहो। यूट्यूब पे 10 स्ट्रेटेजी मत देखो, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और ढंग से रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, क्या गलतियां हो रही है, सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करो। सिली मिस्टेक्स, मेरे जितने मार्क्स खाए ना सिली मिस्टेक्स ने, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत ही वजन के साथ कह रहा हूँ, मैं कहीं और रहता। ठीक है, सिली मिस्टेक्स ने मतलब मुझे डुबा दिया है। तो सिली मिस्टेक्स पे प्लीज ध्यान दो। और एक और चीज, बायोलॉजिकल क्लॉक एग्जाम के पहले थोड़ा सा सेट करने का कोशिश करो एग्जाम के हिसाब से, बिकॉज जेई एडवांस 6 घंटे का एग्जाम है, वो निचोड़ के रख लेता है आपके ब्रेन को।
और ये बातें आपको बहुत लोगों ने कही होगी, बट मैंने इग्नोर कर दी थी। मुझे भी बहुत लोगों ने कही थी, बट मैंने इग्नोर कर दी थी, जिसके कारण पेपर 1 मेरा बिगड़ गया था जेईई एडवांस्ड का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और बाकी फोड़ दोगे और क्या। यार जितने भी लोग देख रहे हो, हमारे भाई आशुतोष और शिवाकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लिटरली काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, रात रात तक यार शूट करते हैं, फिर इतनी मेहनत से एडिट कर रहे हैं, इतने टिप्स आपको मिल रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको फायदा लग रहा है या फिर थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिली है, तो यार प्लीज लाइक करके जाना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, कोई सजेशन हो वो भी बताना। हाँ, सजेशंस बताते रहना और जरूरी है। सपोर्ट करो दोनों को, मतलब काफी मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा भी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और हम मिलेंगे आपसे इसके हमारे इस सीरीज के IIT टॉक्स के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय गाइस। Bye, guys.